दिमाग हमारा कंप्यूटर की तरह काम करता है। कंप्यूटर में हमने एक डिलीट की रखा हुआ है और दिमाग में कोई डिलीट की नहीं है। एक्चुअली हम भूल नहीं सकते हैं, बट व्हाट वी फॉरगेट इज द वे टू रिट्रीव इट। क्वेश्चन करने के टाइम में भी आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ रखा था, याद नहीं आ रहा है। अपने ऊपर एक मोरल प्रेशर बना सकते हैं रिट्रीवल का, मोरल प्रेशर बना सकते हैं याद रखने का। तो बेसिकली आपके दिमाग में वो फ्लो शुरू होना है और एक बार फ्लो अगर तैयार हो जाता है तो वो हमेशा के लिए आपका परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाता है। Hi, today I'm going to talk about a particular issue which all of us are always worried about. भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि वैसे कौन से तरीके हो सकते हैं, डॉक्टर खान हमें बता दो कि कैसे हम याद रख सकते हैं, कैसे हम इसको कुछ ऐसे टिप्स दे दो मुझे कि उससे हम याद रख पाएँ। मैं आज कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको देना चाहता हूँ, जिससे आप की याददाश्त बेहतर हो सकती है और याद रख सकते हैं। घबराएं नहीं, मैं आपको कोई ऐसी दवा बताने नहीं जा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें तो आप पहले से ही यूज़ कर रहे होंगे। सिर्फ मैं आपको सजग कराना चाहता हूँ। आई वांट टू वंस अगेन रिमाइंड यू दैट हे दिस रियली वर्क्स। एंड ये कुछ मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, दिस अ डिस्क्लेमर आई वांट टू गिव यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें आपको बता दूंगा जिसकी वजह से आप आज के बाद से कुछ भी नहीं भूल सकते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी बात है, हमारे दिमाग को कई बार लोग कंपेयर करते हैं कि दिमाग हमारा कंप्यूटर की तरह काम करता है। हमारे बचपन में एक आता भी था, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो दिमाग और कंप्यूटर को हमेशा लोग जोड़ कर देखते हैं और कई बार सोचते हैं कि ये सब चीज़ें एक ही जैसी हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड आवर माइंड इज़ दैट कंप्यूटर में हमने एक डिलीट की रखा हुआ है और दिमाग में कोई डिलीट की नहीं है। डिलीट की नहीं होने की वजह से अगर मैं कहूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नहीं भूल सकते, और इस बात को कि आप नहीं भूल सकते, जब आप भूल जाएं तब मुझे बता देना। कितने दिन के बाद आप बताओगे मुझे कि हाँ आपने बताया था कि आप नहीं भूल सकते हो? 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 1 साल के बाद कि हाँ डॉक्टर खान आपने कहा था कि मैं नहीं भूल सकता हूँ, आज मैं भूल गया कि आपने कहा था कि आप नहीं भूल सकते। शायद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाएंगे कि आप नहीं भूल सकते। जितनी बार भूलने की कोशिश करेंगे उतनी बार आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। एक्चुअली हम भूल नहीं सकते हैं, वी कैनॉट फॉरगेट इट, बट व्हाट वी फॉरगेट इज द वे टू रिट्रीव इट। तो कौन सा ऐसा ऐसा तरीका किया जाए? बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि माइंड पे किताबें लिखते हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, आपको मेमोरी के टिप्स बोलते हैं, टेक्निक्स बताते हैं। हाँ, लेकिन वो सब इसी लॉजिक पे काम करते हैं कि हमारा दिमाग भूल नहीं सकता है और वास्तव में हमारा दिमाग कभी नहीं भूल सकता। हम जो भूलते हैं वो उसका रिट्रीवल भूल जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिसके द्वारा आपके रिट्रीवल टेक्निक्स बेटर हो जाएंगी। एक चीज़ तो मैं आपको एक टोनी बुज़ान है उनके बारे में बताना चाहूँगा। टोनी बुज़ान माइंड मैपिंग के बारे में, उनकी बीबीसी की बहुत ही चर्चित बुक है। आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा होगा या फिर उसको सर्च करके देख सकते हैं। माइंड मैपिंग के अंदर वो बताते हैं कि अगर पिक्टोरियल मेमोरी है, अगर पिक्चर बना दिया है हमने, तो शायद वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। आप भी देखो ना, बच्चों को जब सिखाते हैं पहली बार तो ए को हम सीधा ए नहीं सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल सिखाते हैं और एप्पल की एक तस्वीर दिखाते हैं। एंड दैट वे दे आर एबल टू कनेक्ट विद दैट पिक्चर एंड उनको ए समझ में आ जाती है। अदरवाइज सीधा एब्स्ट्रैक्शन में ए समझना शायद ज़्यादा मुश्किल होता। तो माइंड मैपिंग इज़ ए टेक्निक। आप उसको कोई भी चीज़ इसको याद करना चाहते हैं, उसको अगर एक फ्लो चार्ट में बना लें, एक ट्री बना दें, एक ब्रेन ट्री बना दें, कुछ ऐसी चीज़ें करने जिसके द्वारा एक पिक्चर आ जाए आपके दिमाग में। मेरे ख्याल में वो एक तरीका हो सकता है जिसके ज़रिए आप अपने मेमोरी को इन्हांस कर लें और याददाश्त बेहतर कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक ये हो सकता है कि हम, जैसा मैंने बताया आपको, कि हम भूल नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट फॉरगेट, व्हाट वी फॉरगेट इज रिट्रीवल। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बार बार रिट्रीव किया जाए। जब बार बार आप रिट्रीव करते हैं तो आपके रिट्रीवल टेक्निक जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, इफेक्टिव हो जाती हैं और आपका रिट्रीवल और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। आई वुड लाइक यू टू वर्क ऑन योर रिट्रीवल, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कि आप बार बार कुछ पढ़ लिया आपने और लगता है कि आप भूल जाएंगे, तो उसको रिट्रीव करें ना, आप उसको याद करें दिमाग में, दोबारा भूलने की कोशिश करें, ऐसे कर लो चलो। और उनको भूलने की कोशिश में आपको ज़्यादा याद आ जाएगा। बार बार रिट्रीव करें उसको। हो सके तो किसी को पढ़ा दें आप। मेरे ख्याल में लर्निंग का बेस्ट टेक्निक है टीचिंग। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दौरान आपको ये पता लगेगा कि ये पॉइंट मैं भूल रहा हूँ। शायद जिसको आप पढ़ा रहे हैं उनको नहीं पता होगा,
और डेफिनेटली अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं तो उस रिट्रीवल मोड पे आपका दिमाग काम कर रहा है। और ध्यान रखें, इस रिट्रीवल मोड पर ही आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। एक्चुअली अगर आपने रिट्रीवल मोड पे दिमाग को ट्रेन कर रखा है, टीचिंग कर रखी है, रिट्रीवल कर रखा है, बार बार दिमाग से निकाल रखा है, नॉट ओनली यू आर ए पर्सन हु वुड बी सक्सेसफुल बट ऑल्सो एक इफेक्टिव इंसान हो सकते हैं जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग पास करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उनके ज्ञान का स्तर कुछ अलग होता है। हाँ, उनके रिट्रीवल का स्तर ज़रूर अलग होता है। तो ये मेमोरी के लिए ज़रूरी है कि आप उसको रिट्रीव करें, ना कि एक बार और दो बार और तीन बार उसको और डालते रहें। एक तरीका और भी हो सकता है, लूप ऑफ रिवीजन की टेक्निक है, मैं उसको बताना चाहूँगा। लूप ऑफ रिवीजन की टेक्निक में क्या होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, कल तक आपके भूलने की संभावना है, कल एक बार और पढ़ लेंगे तो संभवतः पूरे वीक याद रहेगा। अगले वीक में एक बार और पढ़ लेते हैं तो हो सकता है एक फोर्टनाइट याद रहेगा, अगले फोर्टनाइट में एक बार और पढ़ लेते हैं तो संभवतः 1 महीना याद रहेगा, अगले महीने एक बार और पढ़ लेते हैं तो हो सकता है 2 महीने याद रखें, 2 महीने में एक बार और पढ़ लें तो 4 महीने याद रखेंगे, 4 महीने में एक बार और पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम आ जाएगा। My point is that you are going back to the same thing टाइम एंड अगेन विथ ए लूप ऑफ रिवीजन। जब बार बार उसको लूप में बना रखा है और उस पर लिखते जाएं बार बार तो मेरे ख्याल में अच्छा हो जाता है। इनफैक्ट मुझे एक अनुभव है, कैसे स्टूडेंट का मैं क्लास ले रहा था, उनके पेज खुले हुए थे और वो उनके पेज के ऊपर कुछ ऐसे फूल से बन रखे थे, मुझे समझ में नहीं आया। दूर से मैं थोड़ा नज़दीक जाकर देखा तो कुछ लिख रखा था वहाँ पर। मैंने पूछा ये क्या है, हर पेज में एक ही चीज़ देख रहा हूँ मैं, आपके बुक पर लिखा हुआ है, क्या है ये? एंड शी गॉट वेरी कॉन्शियस। उन्होंने कहा नहीं सर आपके लिए नहीं है, इसको छुपा दिया। आई थॉट, मैं उसके बाद थोड़ा और एंशियस हो गया कि है क्या चीज़, आखिर क्यों छुपा के हो रही है, ऐसा क्या है उन किताबों में। केसी की बुकलेट थी, उसको उन्होंने छुपा लिया। जब मैंने बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने बताया कि सर दिस इज़ माई सिग्नेचर। मैं कहा सिग्नेचर अपने और वो भी इतने सारे हर पेज पे क्यों कर रखे हैं? शी टोल्ड मी समथिंग व्हिच इज़ आई डोंट नो इफ शी विल एवर वॉच दिस वीडियो और नॉट, बट उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई मुझे। उन्होंने बताया कि सर जितनी बार मैं पढ़ती हूँ उतनी बार मैं इस पर सिग्नेचर करती हूँ, और जब सिग्नेचर देख करके मेरे अंदर एक बहुत मोरल प्रेशर रहता है कि मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ, इसको मैंने 4 सिग्नेचर कर रखे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। आई थॉट आई विल शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू। आप में से भी कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, अपने ऊपर एक मोरल प्रेशर बना सकते हैं, रिट्रीवल का मोरल प्रेशर बना सकते हैं, याद रखने का, और ये भी एक तरीका है आपकी मेमोरी को स्ट्रेंथन करने का। एक और भी तरीका है, कई बार लोग उसको फेनमैन टेक्निक भी बोलते हैं, द ग्रेट फिजिसिस्ट, आई थिंक यू नो अबाउट हिम। कि आप हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर दें, बिल्कुल उसको सतही तौर पर ले जाएं, इतना उसको बेसिक कर दें कि वो आपको बहुत सहज हो जाए, और सहज चीज़ आपके अंदर ज़्यादा आसानी से टिक जाती है, रुक जाती है। तो एक बेसिक उसका फॉर्मेट में लेके जाएं, उसको कोर पर चले जाएं, और वो एक ऐसा टेक्निक होगा जिसमें कोई भी चीज़ बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपके दिमाग में टिक जाएगी। और फिर उसके बाद उसके नुआंस वर्जन, जब आपका एक बार लूप से निकलना शुरू हो जाता है, एक बार रिट्रीवल होने लगता है, तो यू कैन ऑलवेज क्रिएट दोज नुआंस वर्जन। तो एक सिंपल बेसिक वर्जन बना करके उसको याद करने की कोशिश करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने उसको 5 Ws एंड 1 H के बेसिस पर पढ़ाई करी तो वो चीज़ आप नहीं भूलते हैं। किसी भी चीज़ का उसका व्हाट समझ लीजिए, उसका वाई समझ लीजिए, उसका हाउ समझ लीजिए, उसका वेयर, ये सारे 5 Ws एंड 1 H के सहारे अगर आप पढ़ते हैं तो कोई भी टॉपिक आपका एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है जहां पे आप मल्टीपल एंगल से उसको देख रहे होते हैं। जब मल्टीपल एंगल से देख रहे होते हैं तो आपका जो पिक्चर है उस विषय का वो ज़्यादा स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। और एक भी रिट्रीव हो जाए, उसका वाई रिट्रीव हो जाए तो हाउ रिट्रीव करना आसान हो जाता है। बेसिकली आपके दिमाग में वो फ्लो शुरू होना है, और वो फ्लो चाहे वो पिक्चर से शुरू कर लें, फ्लो वो कई बार लोग मुहावरे बना कर लेते हैं, कई बार कोई लोग वर्ड बना के कर लेते हैं, हर उसके लेटर के एक एक वर्ड, कई बार स्टोरी बना के कर लेते हैं। एक बार फ्लो तैयार कर देना है, और एक बार फ्लो अगर तैयार हो जाता है तो आई थिंक वो हमेशा के लिए आपका याददाश्त परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाता है। इसके अलावा एक तरीका और भी है, रिट्रीवल टेक्निक ऑफ रिवीजन इज समथिंग इन विच मैं चाहूँगा कि आप जब कोई चीज़ आपको याद करना चाहते हैं आप, और उन याद करने वाली चीज़ों को आप बहुत एक्साइटिंग नहीं महसूस करते हैं कि इसको जाके मैं फिर पढ़ूँ, 3 बार पढ़ चुका हूँ, चौथी बार क्यों पढ़ूँ, मज़ा नहीं आता है। बट आई वुड लाइक यू टू ओपन दैट पेज, कीप इट स्लाइटली अवे, आपका माइंड वुड नो दैट व्हाट आई वांटेड टू रिट्रीव फ्रॉम दिस पेज, और वो रिट्रीव नहीं हो रहा है तो यू नो दैट देयर इज अ डिमांड क्रिएटेड इन योर माइंड कि मुझे इस पेज में ये ढूंढना है। आप जाएं वहाँ पर, उसको देखें, एंड यू कैन पॉसिबली रिट्रीव इट फ्रॉम देयर। दैट इज़ वन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। अदरवाइज
There's another technique to create a demand for revision is by doing the questions. क्वेश्चन करने के टाइम में भी आपको लगेगा अरे ये तो मैंने पढ़ रखा था, याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है, देन यू हैव टू लोकेट कि वो क्या याद नहीं आ रहा है, एंड देन यू गो बैक एंड रीड दैट पोर्शन। आई सपोज आपकी मेमोरी बेटर हो जाएगी जब आपने डिमांड क्रिएट करके रिट्रीव किया तो, एंड दैट इज़ वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू डू। लॉट ऑफ पीपल जो मुझे बताते हैं कि कई बार कई चीज़ें उनको याद नहीं रहती हैं, बट इफ़ दे लर्न दैट इन देयर नेटिव लैंग्वेज, नोट में कहीं कुछ अपने भाषा में, चाहे आपकी जो भी भाषा हो, हिंदी हो या फिर आपकी कोई आंचलिक भाषा ही क्यों ना हो, उस भाषा के कुछ शब्द आपने प्रयोग कर लिए हैं, तो वो चूँकि हमारे दिल के करीब होता है, हमारी ओरिजिनल थॉट उसी में आते हैं। उन चीज़ों को आप अगर आप यूज़ करके अपने नोट्स में लिख देते हैं तो दैट वुड ऑल्सो स्टिक लॉन्गर। एक तरीका और भी हो सकता है, वो है इंटरकनेक्ट का। इंटरकनेक्ट को, एक इशू को उसके मल्टीपल एंगल का, कुछ नहीं तो वो पेस्टल टेक्निक है, उसके हिसाब से सोचें आप। आई मीन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल, जो भी आप देख सकते हैं, ये सारे एंगल से अगर आप पेस्टल मेथड से समझते हैं तो कोई चीज़ जो आपने समझ रखी है वो बेहतर टिकती है आपके पास, आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है, और उसको यू कैन बी मोर इफेक्टिवली यूज। सो ये याद करने का एक तरीका ये भी है। और एक जो कि बहुत ही कॉमन तरीका है, मेरे ख्याल में आप लोग यूज़ भी करते होंगे, माइक्रो नोटिंग। माइक्रो नोटिंग करके उनको बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने कोई लिख रखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ रेट ये है, ग्रोथ रेट मत लिखें वहाँ पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रोथ रेट सिर्फ लिख दें। आपके माइंड खोजेगा कि वो क्या फैक्ट था, उसमें से वो फिगर आ जाएगा। अगर वो फिगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप जा करके देख लें। अगली बार फिर आप देखें उसी को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेट, एंड आई एम श्योर योर माइंड वुड लोकेट दैट एंड दिस टाइम यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस इट। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, माइक्रो नोट से आप क्रिएट करें ऐसे एंकर्स जिसके द्वारा आप अपने फैक्ट्स को पुल आउट कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी बड़ी टेक्निक हैं, लेकिन एक चीज़ सबसे पहले ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि आप डिफरेंटली हार्डवायर्ड नहीं हैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि ये इतने सारे आंकड़े कैसे मैं याद कर लूँ। मैं, कोई अगर याद कर सकता तो आप कर सकते हो, मैं अलग थोड़ी हूँ। मैं आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मुझे याद नहीं होता है, आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है, आप भी अलग नहीं हैं, आप सब, हम सब एक जैसे हैं। ओनली थिंग इज़ दैट आई टोल्ड माई सेल्फ कि मुझे आर्टिकल याद नहीं होता तो कभी याद नहीं होगा, मुझे हिस्ट्री के डेट याद नहीं होता तो कभी याद नहीं होंगे। एक्सेप्ट दैट इफ एनीबडी कैन मेमोराइज, आई कैन मेमोराइज, एंड एनीथिंग विच नोबडी कैन मेमोराइज, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। तो ये एक छोटी छोटी टेक्निक्स थी, एक्सेप्ट, टेक द चार्ज, एंड देन नेचर ऑफ एग्जामिनेशन जो आप दे रहे हैं यूपीएससी की, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की जानकारी को याद रखने की ज़रूरत है। कई बार आप समझ कर याद कर सकते हैं, कई बार आप पिक्टोरियल से याद कर सकते हैं। इतनी सारी टेक्निक्स मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कोई भी याद कर सकता है तो आप याद कर सकते हैं। माय बेस्ट विशेस आर विथ यू।